हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर की प्रश्नों की सीरीज चल रही है, जिनमें विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं, जो आरआरबी के साथ साथ एसएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, ये स्टेट की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। शुरू करते हैं पहले फैक्ट से। पहला फैक्ट है, शारदीय ओलंपिक खेल कब प्रारंभ किए गए थे? शारदीय ओलंपिक खेल, जिसे विंटर ओलंपिक गेम्स भी कहा जाता है, कब से प्रारंभ किए गए थे? तो ये 1924 से प्रारंभ किए गए थे। अगला है डबल फॉल्ट शब्द। यहाँ पर आपसे शब्दावली पूछी जा रही है स्पोर्ट्स से संबंधित कि डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है, या डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से डबल फॉल्ट शब्द का संबंध है। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो यह कहाँ है? ऑस्ट्रिया के वियना में है। कहाँ पर? वियना में है अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय। पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग किस रूप में होता है या किस रूप में किया जाता है? तो पौधों के द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में होता है। किसके? नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन का प्रयोग पौधों के द्वारा होता है। हृदय रोग का मुख्य कारण कौन सा तत्व होता है? तो हृदय में होने वाले रोग, हृदय रोग का मुख्य कारण होता है कोलेस्ट्रॉल तत्व। कौन सा? कोलेस्ट्रॉल तत्व सबसे प्रमुख कारण होता है हार्ट से संबंधित रोग होने के लिए। अम्ल आग्नेय शैलों में किस तत्व का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? अम्ल आग्नेय शैलों में सबसे अधिक प्रतिशत किसका होता है? तो सिलिका का होता है। संसार में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो हमें याद रखना है कि संसार में सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी नहीं है, ठीक है। मैक्सिको की खाड़ी संसार की सबसे बड़ी खाड़ी है। कांगो नदी घाटी कितने किलोमीटर लंबी है? कांगो, हम सभी ने नाम सुना है कांगो नदी। तो यह कितने किलोमीटर है? तो यह 4667 किलोमीटर लंबी है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को किस नाम से जाना जाता है या क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सबसे भीतरी परत का नाम, अन्य नाम क्या है? तो इसे क्रोड कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे जो भीतरी परत होती है उसे क्रोड कहा जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भारत कब बना था? तो 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। पंचायती राज लोकतांत्रिक किस सिद्धांत पर आधारित है? पंचायती राज जो व्यवस्था है यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। हमें याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। द्वितीय सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? किस अंग्रेज शासनकाल में हुआ था? तो द्वितीय सिख युद्ध हमें याद रखना है कि लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। कौन सा? द्वितीय सिख युद्ध। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में की गई थी। सन 1600 या कहें 1600 ईस्वी में की गई थी। एक प्रमुख कथन रहा है, भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है। यह कथन किसने कहा था? ऐसा कौन अंग्रेज महानुभाव रहे हैं जिन्होंने यह कथन दिया था कि भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है? तो यह कथन लॉर्ड कॉर्नवालिस का था। किसका था? लॉर्ड कॉर्नवालिस का था। प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? किसके शासनकाल में, किस वंश के समय प्राचीन काल में भारत में नौसेना का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था? तो इसका सही आंसर है चोल। चोल राजाओं या कहें चोल वंश या चोल समय में, चोल टाइम पीरियड में ही भारत में सर्वप्रथम नौसेना का प्रयोग किया गया था। और प्रोटीन एक कैसा है? तो प्रोटीन हमें याद रखना है कि एक पॉलीपेप्टाइड से है। क्या है? पॉलीपेप्टाइड से। कौन सा? प्रोटीन। अगला है, सीसे के सिक्के किस राजवंश ने गढ़े थे? सीसे के सिक्के किस राजवंश में गढ़े गए थे या प्रारंभ किए गए थे? तो यह सातवाहन राजवंश के समय गढ़े गए थे सीसे के सिक्के। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ को किसके द्वारा लिखा गया है? जैसा कि समुद्रगुप्त के बहुत सारे स्तंभ हैं, जिसमें से एक प्रमुख है इलाहाबाद का स्तंभ। इसे किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसे हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। हरिसेन के द्वारा समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लिखा गया था। अगला महत्वपूर्ण कथन है कि बच्चा मनुष्य का पिता होता है। बच्चा
मनुष्य का पिता होता है, यह कथन किसका है, यह बात किसने कही है? तो यह वर्ड्सवर्थ ने कही है। किसने? वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि बच्चा मनुष्य का पिता होता है। भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो यह एम.एन. रॉय ने की थी। किसने? एम.एन. रॉय ने भारत में सर्वप्रथम दलहीन जनतंत्र की वकालत को पेश किया था। मतदाताओं को परिचय पत्र, जो आज हम वोट डालने जाते हैं तो हम एक परिचय पत्र लेकर जाते हैं, तो मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था किस चुनाव के समय तैयार की गई थी, या कहे किस चुनाव में कानून के संशोधन में की गई थी? तो मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था वर्ष 1975 के चुनाव कानून के संशोधन में की गई थी। वर्ष 1975 के चुनाव कानून के संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई थी। कब? 1975 में। संविधान के संशोधन में हमें याद रखना है कि संविधान के संशोधन में उच्च सदन और निम्न सदन अर्थात राज्यसभा और लोकसभा का अधिकार बराबर का होता है। कोई भी एक सदन ना ही वहाँ उच्च होता है ना निम्न होता है। कहने को भले ही एक उच्च सदन और एक निम्न सदन होता है, लेकिन जब संविधान के संशोधन की बात की जाएगी तो वहाँ दोनों सदनों का बराबर का हक होता है। दामोदर नदी घाटी की स्थापना कब की गई थी? दामोदर रिवर रिफ्ट वैली जो है, नहर घाटी, नदी घाटी, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1948 में दामोदर नदी घाटी की स्थापना की गई थी। अगला है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यह इसमें भी एक ज्वालामुखी नहीं है। यह इसकी काफ़ी बड़ी विशेषता है कि इस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति जोसेफ स्टालिन था। क्या नाम था उसका? जोसेफ स्टालिन। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ने का कार्य करती है? या कहें हम कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम कौन सा नहर करती है? तो स्वेज नहर ही वह नहर है जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र, या कहें किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? यह उस यंत्र को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोमीटर ही वह यंत्र होता है जिसके द्वारा किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जाना जाता है। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान उतरा था, उसका नाम बताना है आपको कि चंद्रमा पर मानव सहित पहुंचने वाले पहले अंतरिक्ष यान का नाम अपोलो 11 था। क्या नाम था? अपोलो 11। और अंतिम प्रश्न है कि चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर की है? तो चीन की दीवार, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, इसकी लंबाई 6000 किलोमीटर की है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके बारे में हमने चर्चा की। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।